नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने एक पत्र जारी करके बिहार में बहुत सी दुकानों को लॉकडाउन से छूट दी है। पहले हम आमिर सुबहानी के उस पत्र को आपको दिखा दें कि क्या क्या छूट दी गई है इस तीसरे लॉकडाउन के अंदर। तो आपने देखा बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी का ये पत्र जो उन्होंने डीएम को लिखा है। प्रत्येक जिला अधिकारी को उन्होंने लिखकर बताया है कि आप अपने स्तर से इन दुकानों को वहाँ पे खुलवा सकते हैं। सवाल एक ये उठता है कि क्या इन दुकानों को खोल देने से कोरोना वायरस की ये जो महामारी फैली है उससे बचा जाएगा? क्योंकि जब दुकानें खुलेंगी लोगों की भीड़ बढ़ेगी, आवागमन के साधन शुरू हो जाएंगे चलना, लोग मोटरसाइकिल से कार से निकलेंगे खरीदारी करने के लिए। उसमें कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा, हम इस पे मुख्य बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे। जहाँ तक जो दुकानें खुल रही हैं, हार्डवेयर की दुकानें खोल दी जा रही हैं, सीमेंट छड़ गिट्टी की दुकानें खोल दी जा रही हैं, बालू की सप्लाई पहले ही खोली जा चुकी है। यहाँ तक कि अब जो है पॉल्यूशन चेक की जो दुकानें थीं, जो लाइसेंसी दुकानें सरकार की तरफ से थी, पेट्रोल पंपों पे थी, उन्हें खोल दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि इन दुकानों का खुलना यानी कि लोग अपने घरों से इस बहाने भी निकलेंगे कि हमें पॉल्यूशन का चेकअप कराना है अपनी गाड़ी का। शहर में गाड़ियों की तादाद बढ़ेगी, एक आदमी की जगह 2 आदमी गाड़ियों पर बैठकर निकलेंगे। जब आप पॉल्यूशन की दुकान को खोलेंगे, पॉल्यूशन चेकअप की दुकान को आप खोलेंगे, उस समय आप ये नहीं कह सकते, कोई भी पुलिस महकमा का अधिकारी ये नहीं कह सकता कि आप कहाँ जा रहे हैं। जवाब सीधा सा होगा कि हम पॉल्यूशन चेकअप कराने जा रहे हैं, हमारा फेल हो गया है। सोचना आपको है कि क्या अर्थव्यवस्था तो हो सकता है, जो राज्यों को राजस्व का घाटा हो रहा है उससे अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं पटरी पे आ सकती है, लेकिन ये जो जान जोखिम में डालने का काम हो रहा है ये कहां तक सच है? अभी आपको पता ही है, करीब अभी 40 ट्रेनें बिहार पहुंचने वाली हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर और छात्रों को लेकर। उनका चेकअप अलग है, क्वारंटाइन में लोग अलग हैं, और इसी बीच ये आदेश पारित करना कि दुकानें खुलेंगी, ये कहां तक सच है? ये पूछती है बिहार की जनता नीतीश कुमार से कि जब आप सब कुछ खोल ही चुके हैं तो परिवहन साधन भी खोल दीजिए। लोग जो हैं अपने घरों से निकलें, साग सब्जी खरीदें। बस चतुराई इसमें इतनी की गई है कि जो दुकानें शाम को 5 बजे बंद हो जाती थी उनको किया क्या गया कि सुबह 7 से 5 कर दिया गया है, और कुछ दुकानों को, लैपटॉप की दुकान आज खुलेगी तो कल नहीं खुलेगी, परसों खुलेगी, यानी कंप्यूटर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकानें आज खुलेंगी कल नहीं खुलेंगी, उसको कुछ विभाग में बांट दिया गया है। जो आज खुलेगी कल नहीं खुलेगी, जो कल खुलेगी फिर परसों नहीं खुलेगी। इस तरीके से कपड़े से लेकर सभी दुकानों को खोलने का आदेश जारी हो चुका है बिहार सरकार की तरफ से। अब देखना यह होगा कि ये जो दुकानें खुलेंगी वो कोरोना को बढ़ावा देंगी या कोरोना से बचाव करेंगी। जबकि सरकार का एक आदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 33% से ज्यादा कर्मचारी दुकानों पर नहीं होंगे। अब जब एक दुकानदार दुकान खोलेगा तो अपने 3 ही कर्मचारी को क्यों बुलाएगा? 3 यदि उसके पास कर्मचारी हैं तो 1 को ही बुलाएगा। ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है या जल्दी में केंद्र सरकार के गाइडलाइन पर लिया गया है, ये अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन फैसला जो है
केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि रेड जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी, जबकि मैं आपको बता दूं कि पटना आज भी रेड जोन में है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से पटना रेड जोन में ही है। जब केंद्र सरकार एक हफ्ते के बाद समीक्षा करेगी और मौतों के आंकड़ा को और मरीजों के आंकड़ा को देखेगी, तब पटना को फिर किस जोन में भेजना है या किस जिले को किस जोन में भेजना है, ये केंद्र सरकार के गाइडलाइन पर निर्भर करता है। लेकिन चलिए, फिलहाल जनता के लिए खुशखबरी जरूर है कि दुकानें खुलेंगी एक दिन 20 लगाकर। हमने आपको पूरी वो दुकान की लिस्ट भी दिखाई कि कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, कैसे खुलेंगी, क्या क्या उसमें गाइडलाइन का पालन करना है। लेकिन जहां तक समझ में ये आता है, जब हमने कुछ लोगों से चर्चा की इस बारे में, तो लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ा खतरनाक कदम कहीं साबित न हो जाए। तीसरे लॉकडाउन तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और उसमें जो है क्या रिजल्ट आता है उसके बाद दुकानें खोली जा सकती थी। क्योंकि आपको याद है, रमजान का महीना चल रहा है। हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो खरीदारी के लिए जब सुनेंगे कि दुकानें खुलनी शुरू हो गई तो बाकायदा वो निकलेंगे, उन्हें आप रोक नहीं सकते हैं। पटना के चौक चौराहों पर पुलिस तो है, लेकिन जब से ये आदेश आया है पुलिस भी थोड़ी शिथिल पड़ी नजर आती है। वाहन चल रहे हैं। बहरहाल, नेशन भारत चैनल के साथ बने रहिए। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखिए, लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और इस तीसरे चरण में आपको और भी ज्यादा सुरक्षा बरतकर अपने घर में रहना है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।